सेक्शन सी का। हाँ, सेक्शन सी का। एनपीवी, आईआरआर, पेबैक पीरियड, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न बेस्ड ऑन एवरेज इन्वेस्टमेंट। तो ठीक है। ओके। हम्म। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मैं वीडियो चालू करूँ क्या? हाँ चलेगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। जो भी तेरे को सही लगे, कंफर्टेबल लगे। एनपीवी Nanda Stores is a community-based supermarket that works with local suppliers to bring their produce to market. It is expanding its operation and is considering setting up 10 stores in the south of its country. Directors are concerned that payback on the investment will be long period, but are confident that the expansion will be profitable and will show positive return to shareholders. The directors normally have a target payback period of 2.5 years and target return on capital employed of 25% for the investments. The finance director has suggested she provides the NPV and the IRR calculations for the investment. This will enable all the directors to see the full picture of the investment's potential. हाँ ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है एनपीवी के लिए. The यस। expansion will cost 330 million paid at the start of the first year. As reinvestment in stores will be required every 4 years, the company evaluates investments over a 4 year time horizon and assumes a nil realizable value. Working capital should be ignored as this is cash-rich business with a negative cash operating cycle. कैश रिच बिजनेस विद अ नेगेटिव कैश ऑपरेटिंग साइकिल। ओके। We are assuming कि आगे चल के कैश आएगा. हम्म। बिजनेस कैश वाले हैं, लेकिन हम नेगेटिव ऑपरेटिंग साइकिल में. हम्म। Nuda stores are prepared have prepared the following forecast of contribution and incremental fixed cost at current prices of the 10 stores program over 4 years. Inflation is estimated to be 4% on contribution and 3% on fixed cost. There is corporation tax of 25%, straight line debt of 25%, एंड नॉमिनल आफ्टर टैक्स कॉस्ट इज 10%. ठीक है, ये तो काफी सिंपल लग रहा है. हम्म। स्टार्ट करते हैं फिर। इसमें कंट्रोल बी वगैरह नहीं यूज हो सकता है? कंट्रोल भी होता है यूज. ओके। हाँ तो सुन, ये यूर जीरो कॉम्प्लिकेशन हो रहा है. एक्चुअली जो भी तेरे को अभी प्रॉब्लम आ रहा है ना, कई बार ऐसा हो जाता है कि इनके इसमें सिर्फ प्रॉब्लम आता है, एग्जाम में वो चीज अवेलेबल होती है. ओके ओके। ओके, शायद गॉट इट। अभी मैं कॉपी सेल नहीं कर पा रहा हूँ, लाइक फॉर्मुलेट नहीं कर पा रहा हूँ कि लाइक ईयर जीरो से डायरेक्टली मेरे को ईयर 5 आएगा वैसा. बट हाँ, वो मतलब वो स्ट्रेच नहीं हो रहा है ना। टाइप करना पड़ रहा है. ठीक है. हम्म। 1 2 3, 1 2 3. 330, उसके बाद 3 0, उसके बाद 3 0. अपने को कैलकुलेटर अलाउड है ना एग्जाम में? हाँ हाँ. क्योंकि मुझे ऑडिट के टाइम पे नहीं लेके जाने दिया था। ऑडिट के लिए जरूरत भी नहीं थी ना. बट स्टिल, तो आई वाज लाइक शिट, ऐसे कैसे कर रहे हैं। कौन सा था वैसे तेरा वो सेंटर ऑडिट? बाबा साहब गावड़े। और साहब गावड़े में तेरे को नहीं किया था? अल्लाह. वही तो मैं बोल रही हूँ। बाबा साहब गावड़े मेरे हिसाब से कांदिवली में अब तक मैं गया नहीं हूँ, लेकिन बाबा साहब गावड़े इज द बेस्ट सेंटर, ऐसा मुझे लगता है फॉर सम रीजन. वाई 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 सो? एक तो लकी रहा है मतलब मेरे लिए 2 बार. और दूसरा ये कि वहां पे एक क्लासरूम में
सिर्फ 15 से 20 लोग बैठते हैं, whereas माहिम के क्लासरूम में 50 लोग बैठते हैं। तो कीबोर्ड जब कौन ऑडिट, से वाले रूम में? माहिम वाले सेंटर में 50 से 60 लोग बैठते हैं ओके। एक ही क्लासरूम में। तो जो ऑडिट के टाइम पे जो कीबोर्ड ठक ठक की आवाज आ रही थी ना, क्योंकि बस टाइपिंग था उसमें, वो बहुत ज्यादा एनोइंग थी। तो हैंग क्यों हो रहा है यार ये? वो तो भला आशीष सर का, उन्होंने हमको बताया था कि कान में वो कुछ तो डाल के जाना, वो रुई डाल के जाना, तो हम डाल के गए। हम्म। Inflation is estimated to be 4%, contribution to GNP 6%. मुझे बता, जब ये लोग करंट प्राइस टर्म्स बोलते हैं तो हमको ईयर 1 से इन्फ्लेशन चार्ज करना रहता है ना? राइट। तो ईयर 1 से कब नहीं चार्ज करना रहता है, मतलब जब वो? इन लोग बोलेंगे कि द दिस इज गिवन फॉर ईयर वन, मतलब अगर ईयर वन के प्राइसेस दिए तो देन वी हैव टू चार्ज इन्फ्लेशन फ्रॉम ईयर टू। इट्स कॉल्ड ईयर 1 प्राइस टर्म्स, ऐसा? यस यस। अभी यहाँ पे 116 ईयर टू दिया है, तो आई विल चार्ज 4% ट्वाइस ऑन 160, राइट? हाँ। इन्फ्लेशन। हाँ, मतलब 1.04 को 2 बार मल्टीप्लाई कर। हाँ, वही मतलब इंटू टू, रेज टू टू हो जाएगा वो। एंड हाँ, 180 को 3 टाइम्स हो जाएगा। परफेक्ट। हम्म। -330, इसको एब्सोल्यूट फिगर्स में नहीं लिखता, अभी उसको मिडिल्स में लिख दिया। अभी उसके बाद डेफ एंड डीएडी। टैक्स। Tax is 20%. स्क्रैप वैल्यू इज निल, राइट? हाँ हाँ।
Rating profit. फिर आता है टैक्स, फिर आता है टैक्स हमारी डेट, आता है बैंक वैल्यू, 1 year in arrears, oh sorry, tax is 20%, 20.2. एंड देन जो बैलेंसिंग चार्ज अलाउंस होता है लास्ट में हम उस पे टैक्स कैलकुलेट करते हैं, राइट? राइट, हम्म। लेकिन इस केस में वो है ही नहीं। क्यों? दिया तो है टैक्स अलाउबल डेप्रिसिएशन। हाँ, टैक्स अलाउेबल डेप्थ दिया गया 25%, लेकिन वो रीसेल का वैल्यू नहीं है ना। हाँ, तो रीसेल वैल्यू नहीं है तो स्क्रैप वैल्यू जीरो आ जाएगा, एंड बैलेंस रिमेनिंग अमाउंट इज योर बैलेंसिंग अलाउंस और बैलेंसिंग हाँ। चार्ज। हाँ, ठीक है, मुझे लगता है। हाँ, वही किए तो ठीक है, इसको बैलेंसिंग अलाउंस मैं देखता हूँ। ये इतना छोटा है, यहाँ पे चीजें देखना इतना मुश्किल क्यों है? सीधी। सो अनोइंग। एक्चुअली वो ऑल टैब वाला वाला सिस्टम इसमें होना चाहिए था, वो है नहीं। नेट कैश फ्लोज अभी। 20% है ना टैक्स? क्या बनाने पड़ेंगे ना? नहीं नहीं नहीं, मैं बना देती हूँ। 1 मिनट है, मैं आ रही हूँ। हाँ, नो प्रॉब्लम। बहुत गर्म पड़ेगा ना। Ah, yeah, that makes more sense. Then B, and then NPV,
गरम है दादा, गरम है। हाँ हेलो। हाँ हेलो हाय। सॉरी। मैं तेरे को एक बार वो बताया था, पता है, कंट्रोल अल्ट वी का। कंट्रोल ऑल्ट भी, हाँ, से वैल्यूज कॉपी करने का। बट यार वो यहाँ पे यूज नहीं हो रहा है। ओह शिट। मेरे को लगा था कि नहीं होगा, क्योंकि इतना हाई क्लास सिस्टम ये लोग इतना लोड ही नहीं ले पाता है। एकदम बेसिक देते हैं इन लोग। ए टैक्स एंड अरियर्स है, शिट। अरे यार, ये तो मेरा हैंग हो रहा है। मेरा ये जो फिल वाला है ना, ये बहुत हैंग हो रहा है। क्या तकलीफ है यार। मेरा 11.48 आ रहा है और इससे हम्म। भाई भाई भाई। 1 2 3 एंड यहाँ पे 4। 11.29 आ गया तेरा एमपी में। IRR आ गया। एनपीवी तेरे को कितना मिला, 12 पॉइंट समथिंग क्या? ये रुक यार, स्ट्रगल कर रही हूँ मैं इस छोटे से डब्बे के साथ। मुझे कल श्रमण ने बताया था IRR फाइंड आउट कैसे करते, विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। मैं तो इसमें वो सेम इस उसका वाला ही फॉर्मूला है। हाँ। हाँ, तो वी कैन यूज दैट नो। ओके, ये सब आ गया। और कुछ है क्या यहाँ पे? एक्चुअली हमें यूज करना तो ये वाला फॉर्मूला ही है, एल ब्रैकेट एनपीवी वगैरह, लेकिन फिर भी बट जानने। इन लोग ने तो टेक्स्ट बुक में कितनी जगहों पे मेंशन किया है कि वी कैन यूज दैट फॉर्मूला, जो आईआरआर वाला दिया है। सही है। पहले एनपीवी तक आ जाते हैं, फिर आगे जाते हैं पे बैक पीरियड में, बाद में। नहीं नहीं, तेरा हो गया तो तू आगे बढ़, तू वेट मत कर। ठीक है, देखते हैं। 10%। अच्छा हाँ, अभी यहाँ पे मैं ये कैसे देखूँ अपना प्रेजेंट वैल्यू टेबल? वहां पे देखना एक नीचे
ऑप्शन रहेगा हेल्प स्लैश फॉर्मूला शीट करके क्वेश्चन मार्क ऐसा हाँ क्वेश्चन। हाँ वो खोल, राइट। 3 पेजेस होंगे, पहले के 2 फालतूगिरी है, लास्ट वाला अपने काम का है। लास्ट वाले में देख, अपने को एन्युटी टेबल मिल रहा है और वो फॉर्मूला का पूरा शीट मिल रहा है। जो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। हम्म। 0.909 मेरे को एनपीवी 11.36 आ रहा है। ओ शिट, मेरे को 12.347 आया। तूने एब्सोल्यूट फिगर्स में किया कि आ, मैंने पॉइंट में किया। मैंने भी पॉइंट में किया? एक सेकेंड, तो मैंने लेट मी सी इफ आई मिस समथिंग। नहीं नहीं, I've ऐसे taken depreciation, I've taken tax on operating cash flow, tax allowable depreciation, initial investment, scrap value तो है नहीं। ओके। इतना साथ में जाते हैं। तेरा कंट्रीब्यूशन ईयर 1 का कितना आया? ईयर वन का 83.2। फिर 173.056, फिर 056 करेक्ट। करेक्ट। 202.475, एंड देन 233.9717। करेक्ट। करेक्ट। फिर फिक्स्ड कॉस्ट का 51.5, 53.045, 54.63, 56.27। करेक्ट। टैक्स अलाउएबल डेप्थ हर साल का 16.5। हर साल का 16.5 कैसा? एक मिनट। स्ट्रेट लाइन टैक्स अलाउबल, ओके मैंने रिटन डाउन किया, दैट इज वेयर आई वेंट रॉन्ग। राइट। इसमें तेरे को वो वही बोला ना कि वो कुछ लास्ट में कुछ है ही नहीं बैलेंसिंग अलाउंस। हम्म। कोई ना। तो चारों साल का 16.5 आ गया डेप्थ फिर। हाँ बराबर। ओके। अभी मेरा एनपीवी हो गया 12.3467। हाँ परफेक्ट परफेक्ट, मैं भी चेक करता हूँ। 12.3474, हाँ ठीक है। हम्म। ठीक है, आया कर दिया। एनपीवी अभी आईआरआर, तो आईआरआर अगर मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगाऊँ तो चलेगा ना? हाँ लगा देना। तो बताऊँ क्या कैसे? पहले कैश फ्लोज ले लेती हूँ सब, फिर उसको सिलेक्ट करके आईआरआर, राइट? नहीं, डायरेक्टली मतलब जो तेरे कैश फ्लोज है ना उस पे किसी भी एक सेल पे इज इक्वल टू आईआरआर करके तेरे सारे कैश फ्लोज को उतर ले, सिलेक्ट आ जाएगा तेरे को आईआरआर। आईआरआर इनटू ब्रैकेट कैश फ्लोज सिलेक्ट कर लिए। पीवी ऑफ कैश फ्लोज नहीं करते ना अपन, कैश फ्लो करेंगे ना ओरिजिनल वाले। नहीं नहीं, वो ओरिजिनल वाले खाली कैश फ्लोज ही करेंगे। ये करके देखूँ क्या मैं कितना आता है। 11.48। हाँ मेरे को नॉर्मल कैलकुलेशन से आया 11.29 समथिंग, बट यस। और ना फॉर्मूला से आया 11.48।
इजी 2 marks। सही। दे इन लो मार्क्स तो अच्छा है इसमें। फिर पे बैक पीरियड 1 marks के लिए दे रहे पे बैक पीरियड, आई तो सीरियस। इसमें ढूंढना ही क्या है सर? स्टिल मैन, बनाना तो पड़ेगा ना, क्यूमुलेटिव कैश फ्लो। एक बात बोलूं क्या? हम्म। मुझे ऐसा लगता है कि शायद तेरे को फॉर्मूला वाला मेथड यूज करना चाहिए, क्योंकि 2 मार्क के लिए एक्सेल का एक फॉर्मूला, आई डोंट नो देंगे कि नहीं। मैंने कल श्रवण से बात की, श्रवण ने बोला कि उसको भी नहीं पता, वो तो दोनों करके आने वाला है करके। देख ले, अच्छा। मतलब तेरे ऊपर है। हम्म। तो एक अपने को 10 दिया है तो तूने दूसरा 15 लिया या 20 लिया, फिर हाँ उससे हाँ पीवी हाँ, वो तो निकाला अपना नॉर्मल, फिर। अभी वो मत कर, लेकिन मैं सही मतलब बता रहा हूँ बाद वही। में। ओके। एग्जाम में टाइम बचा तो ऐसा। एम्प्लॉयड ये एवरेज प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। 4 interest and tax. पे बैक 3 और 11 months आ रहा है क्या? तूने लास्ट टाइम बोला था कि वो 11 मंथ उसी टाइम पे ये करना है जब वो लोग अपने को बोला बोलेंगे। है तो अगर अपन मंथ्स में नहीं भी करते तो 2.9, 3.9। 3.4 आया मेरे को तो। ओके रुक जा, मैंने कुछ गलती की देखी इसमें। देख, तेरे को 30 आया, फिर 110 आया। वही ले लिया ना कैश इनफ्लोस को, कि तूने कुछ और लिया कैश इनफ्लो? अपना जो कैश फ्लो आया, नेट कैश फ्लो आफ्टर टैक्स वाला 31 पॉइंट, फिर 130, वो लिया है मैंने। राइट, उसको लेना था। मैंने कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट को लिया था। तो इट विल बी 3 years एंड 3.9 years, मेरे को ऐसा आ रहा है। आ, तेरा ईयर 3 में नेट इफेक्ट कितना आ रहा है, मतलब वो क्यूमुलेटिव बैलेंस -272.79 ना? नहीं, मेरा थर्ड ईयर में पॉजिटिव 6.664 आ रहा है। 81, 140। ये- एक मिनट रुक, मैंने गलत किया है। हाँ, मैंने एक चीज मिस किया। प्रॉब्लम 3.19, 3.185 आता है।
एक मिनट है, so 330 plus this is this plus this. हाँ तो 4 years को जाएगा ना फिर तो। हाँ 4 नहीं, देख 1 ईयर पूरा, सेकेंड ईयर पूरा, थर्ड ईयर पूरा, फोर्थ ईयर तो हाफ ही है ना, मतलब 4th year में पॉजिटिव हो रहा है ना, तो 4 years में नहीं, एक मिनट, सो व्हाट विल डू इज 3 years लेंगे कि 4 years लेंगे? 3 ईयर्स लेंगे ना, 3 ईयर्स पूरा, और फोर्थ ईयर का जितना अपने को पार्ट चाहिए वो। तो दैट विल डू बाय डिवाइडिंग 27 divided by 164। हाँ ओके, ऐसा मुझे लगता दिस, है। तो 3.16, तो 3.2 आएगा ना। हाँ 3.16, मैं तो पूरा वही लिख लिख देता हूँ वहाँ पे, 3.16882 ईयर्स। और फिर ROCE। तो मेरा बहुत ज्यादा गलत गया है, तुम्हारी वेट कर रहा हूँ मैं। ये ऑल्ट वी की जगह दूसरा ऑप्शन है। कौन सा? इफ यू कॉपी एंड यू डू पेस्ट स्पेशल ना, कंट्रोल सी। पेस्ट स्पेशल करके वैल्यूज करेगा तो अच्छा, एक एक ही सेल हो रहा है लेकिन पूरा सेल नहीं कौन हो सा रहा। पेस्ट वैल्यू, मतलब कौन सा, कहाँ पे है वो? कंट्रोल C कर और कोई भी सेल में जाके लेफ्ट क्लिक कर, उसमें पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन आएगा, उसमें जाके वैल्यूज में क्लिक करके फिर कॉपी कर। आया? हाँ आया। बड़ी एक एक सेल ही हो रहा है सिर्फ। और वो वैल्यूज के साथ आया मुझे, लेकिन मतलब मतलब कंट्री के सारे फॉर्मूलाज उसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड थे, तो इट वाज एज गुड एज कॉपी पेस्ट। नहीं, मुझे तो सिर्फ ये आया, वैल्यूज आया। मैंने वैल्यूज को सिलेक्ट किया, फिर ओ खाली हम्म, प्रेस करो ना। क्लिक कर, कंट्रोल C कर, फिर नीचे जाके लेफ्ट क्लिक कर जो सेल में पेस्ट करना है और पेस्ट स्पेशल कर, हाँ तो उसमें पेस्ट, ऑप्शन आएगा। वैल्यूज आया, वैल्यूज को मैंने हाँ। select किया, फिर ओके। हम्म। ओ हाँ, एक्चुअली सिर्फ एक एक सेल हो रहा है। व्हाट इफ हम्म। व्हाट इफ आई ड्रैग दिस डाउन? नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, छोड़ जाने दे, लिख देंगे थोड़ा सा उसमें क्या। तू ROC जरा करना कैलकुलेट में उधर जरा। हाँ, वही कर रही हूँ, वही कर रही हूँ।